वर्तमान में तो सेवा का स्वरूप ही बदल गया है। हम सेवा इसलिए कर रहे हैं लोगों की जिससे कि हम उनको अपने धर्म में परिवर्तित कर सकें। ये कन्वर्जन इसके लिए, और बड़ी प्रसिद्ध है इस तरह की सेवा। सब उस सेवा का उदाहरण देते हैं कि अरे सेवा देखनी हो तो उनकी देखो, जबकि वे हमारे भारतीय मूल के नहीं हैं। वो धर्म हमारे भारतीय मूल का नहीं है वो धर्म, लेकिन उसकी सेवा को हम बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। नहीं भैया, सच्ची सेवा वो नहीं है कि किसी को कपड़े लत्ते दे दी, किसी को भोजन करा दिया, ये सेवा नहीं है। वास्तविक सेवा है कि उसे मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। हमने इसको ही सेवा मान लिया। थोड़ी सी सुख सुविधा की सामग्री मुहैया कर देने का नाम सेवा, और वो भी इस शर्त पर कि आप जो है हमारे धर्म को मान लेंगे, हमारे धर्म को स्वीकार कर लेंगे। ऐसी सेवा किसी भी भारतीय मूल के धर्म में नहीं बताई। सबने यही कहा। विनोबा से पूछा जाता था कि सेवा के मायने आप क्या कहेंगे, तो कहते किसी भी व्यक्ति की सेवा करनी हो तो उसे आत्मनिर्भर बना दो, उसे नैतिक रूप से ऊंचा उठा दो, यही उसकी सेवा है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति नैतिक रूप से जो उज्जवल है वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, यही उसकी सच्ची सेवा है। आज अगर सेवा करनी है तो लोगों को नैतिक रूप से जो पतित हो रहे हैं उनको ऊंचे उठाइए, वो सच्ची सेवा है। वे नैतिक रूप से पतित हैं और उनकी और मदद करके, और हम क्या करते हैं, हम उनकी सेवा नहीं करते हैं बल्कि और उनके पतन में कारण बनते हैं। हमें सेवा का स्वरूप, हालांकि चैरिटी सभी धर्मों में है, सब धर्म यही मानते हैं कि सेवा भी एक धर्म है, लेकिन सेवा का स्वरूप जितना बढ़िया और आचार्य भगवंतों ने हमें बताया है वो हमें समझना चाहिए। 3 तरह से सेवा हो सकती है, राजसिक, तामसिक और सात्विक, जिसको हम 3 तरह का दान कहते हैं। आज वर्तमान में सेवा और दान, इन दोनों की प्रक्रिया कैसी गड़बड़ा गई है, इस पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, और वास्तविकता क्या है उसके अनुसार उसको बदल करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि कोई चीज विधि पूर्वक ना की जाए तो उसके रिजल्ट्स जितने मिलना चाहिए वो नहीं मिलते। हम हमेशा एक बात उदाहरण के स्वरूप में कहते हैं कि लगभग हलवा और लेई बनाने की सामग्री एक जैसी होती, जरा सा घी और बूरा नील कर दो बस, और बाकी मामला बनाने का वही है। और थोड़ा ही गड़बड़ा गए तो हलवा भी लेई बन जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती। अगर प्रोसीजर आपको नहीं मालूम है तो यही महत्व है उसका कि कोई भी हम दान भी दे रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स क्या हैं, ये हमें पहले देखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एक्शन हम करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, हम देखें कि कैसे कोई भी दान की प्रक्रिया या सेवा की प्रक्रिया तामसिक हो जाती, अच्छी नहीं मानी जाती। या सेवा करते हैं वो सारी सेवा तामसिक सेवा है, जिसके करने से संक्लेश उत्पन्न हो गया। दान तो दिया, अरे इतना देना पड़ा, उनने हमें सभा में बार बार प्रेरित किया, बेबड़वाते गए, बोली हमें देना पड़ा, हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन अब क्या करें, 4 लोगों के बीच में प्रतिष्ठा का सवाल है, बड़ा संक्लेश है। और इतने ही नहीं, अब एक और बड़ा संक्लेश ये है कि उनने ले तो लाए हैं पैसा, लेकिन कई भी है कि पटिया पे नाम लिखेंगे। अब जी कब तक लिखेंगे, अभी तक तो नहीं लिखा। हमारे रहते हुए लिख जाता, हम अपने आंख से देख लेते कि मंदिर के बाहर जो पटिया लगा है उस पर हमारा नाम लिखा है तो अच्छा रहता, लेकिन इनने तो साल भर से हमारा दान ले लिया है, अभी तक पटिया नहीं लगाया उसमें। पत्थर का, संगमरमर का कहा था इन्होंने बढ़िया लगाने का, लेकिन नहीं लगा। अब बताओ ये दान कैसा हुआ, ये सेवा भगवान की कैसी हुई, जिनवाणी की सेवा कैसी हुई, ये सब तामसिक है, संक्लेश पहुंचाने वाली है, जिसके करते समय संक्लेश और जिसके करने के बाद भी संक्लेश है, जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला। दिया होगा बहुत सारा दान, लेकिन संक्लेश करके दिया और बाद में भी संक्लेश का कारण बन रहा है। दूसरा कहते